है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा, मानव बनो मानव जरा। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने में जो कविता डिस्कस कर रहा हूँ, इस कविता का टाइटल है मानव बनो, और इस कविता के लेखक हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी। और इन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, बड़ी प्यारी कविता लिखी है, और ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, प्रेरित करने के लिए है, उनके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मानव बनो मानव जरा। आप हम सब लोग ये समझ ही रहे होंगे, और दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों का भी कहना है, विद्वान लोगों का कहना भी है कि इस धरती पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता के आगे कोई भी दूसरा जीव नहीं टिक सकता। तो इसी तरीके से, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मानव बनो मानव जरा। और उन्होंने मनुष्यों के कुछ विशेष गुणों की तरफ में ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कैसे शुरू किया है ये कविता कि है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा। वो कहते हैं कि अगर प्यार करना भूल है तो मनुहार करना भी भूल है। हालांकि ये दोनों ही बातें सही नहीं हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्यार में कमज़ोर पड़ना वो भूल है। हम अगर किसी को प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो हम उसे मजबूत बनने में उसकी मदद करेंगे, हम खुद भी मजबूत बनेंगे, है ना। लेकिन कभी ये कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल ये है कि अगर हम किसी के आश्रय रह रहे हैं, अगर हम किसी पर निर्भर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना ख्याल रखने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अगर हम खुद ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपना हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, और हम किसी दूसरे के भरोसे हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल है कि हम किसी दूसरे के आश्रय जी रहे हैं, दूसरे के भरोसे जी रहे हैं। कवि का कहना है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें सबल होना चाहिए, हमें सामर्थ्यवान होना चाहिए। तो आगे फिर वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। मानव बनो मानव जरा। तो कवि कहते हैं कि हमें आंसू नहीं बनाने हैं, हमें हाथ नहीं फैलाना है, हमें कमज़ोर होकर के आंसू नहीं बहाना है, हाथ नहीं फैलाना है दूसरों के सामने में। हम लोगों को तो इतना मजबूत बनना चाहिए, इतना सबल बनना चाहिए कि अगर एक बार हम लोग जोर से हुंकार कर दें, जैसे कि वीर पुरुष करते हैं, तो उसके सामने की सेना, जो विपक्षी सेना होती है, दुश्मन होते हैं, वो थरथरा जाए। मतलब इस धरा पर जो बाकी सारे लोग हैं वो थरथरा उठे। हमें इतना मजबूत बनना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। मानव बनो मानव जरा। आगे तीसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं। उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा। मानव बनो मानव जरा। तो कहते हैं कि ये कमज़ोर लोगों की निशानी है कि जो उफ करते हैं, हाय करते हैं। तो कवि कहते हैं कि नहीं, अगर हम मानव हैं, हम सबल हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो हमें कहीं से भी नहीं शोभा देता कि हम उफ करें, हाय करें, जरा सी चोट लग जाने पर बैठ जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं। कहते हैं कि नहीं, ये आंसू आंखों से नहीं बहने चाहिए, इन आंसुओं को पसीने का रूप लेकर के इस ज़मीन को सिंचित करने की बात है। चाहे आप खेती में पसीना बहाएं, किसी और काम में पसीना बहाएं अपने मेहनत से, और इस तरीके से इन आंसुओं से सींच करके हम इस विश्व का, इस पृथ्वी का, इस धरती का एक एक हिस्सा हरा भरा बना सकते हैं अपना मेहनत करके। ऐसा कहना चाहते हैं कवि। आखिरी पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने बड़ी मार्मिक, बड़ी भावनात्मक बातें कही हैं। वो कहते हैं कि अब हाथ मत अपने मलो,
जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। तो कवि कहते हैं कि कभी भी पश्चाताप से या कमज़ोर होकर के अपने हाथ नहीं मलना चाहिए। हमें अगर जलना है तो ऐसे जलना चाहिए, ऐसे मेहनत करनी चाहिए कि जैसे हम अपने हृदय की भस्म से, अपनी मेहनत से इस धरा को उर्वरा बना देंगे, खेती के लायक बना देंगे, और चारों तरफ में इसको लेकर के हरियाली ही हरियाली होगी। और इस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से मनुष्यों को चैलेंज किया है कि मानव बनो मानव जरा। तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये बड़ी अच्छी कविता है, जिसमें उन्होंने मनुष्यों को अपने श्रेष्ठतम रूप में प्रदर्शित करने की बात कही है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मनुष्य इस धरती पर सबसे सबल और सबसे बुद्धिमान जीव है, तो उसे हमेशा श्रेष्ठ काम ही करना चाहिए, उन्हें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा मजबूत बनना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बार बार ये बात कही है और मनुष्य के अंदर की शक्ति को जगाने की बात कही है, मनुष्य के अंतर मन को, उसके शरीर को मजबूत बनाने की बात कही है। तो आगे बच्चों हम लोग फिर से इस चैप्टर का एक फॉलोअप सेक्शन रखेंगे, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई कविता, एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद।